ओनली ट्रुथ, सिर्फ सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल ओनली ट्रुथ पर। आज हम एक नई श्रृंखला जोड़ने जा रहे हैं, वो है हमारा धर्म, आध्यात्म। तो उसके अंदर पेश है पहली कड़ी हिंदू पंचांग की, जो कि रोज़ आपके पास सुबह को पहुंच जाया करेगी। तो हिंदू पंचांग, दिनांक 30 नवंबर 2020, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत, मास कार्तिक, पक्ष शुक्ल, तिथि पूर्णिमा दोपहर 2:59 तक, तत्पश्चात प्रतिपदा, नक्षत्र रोहिणी, पूर्ण रात्रि तक, योग शिव, सुबह 10:47 तक, तत्पश्चात सिद्ध, राहुकाल सुबह 8:21 से सुबह 9:43 तक, सूर्योदय 7 बजे, सूर्यास्त 5:54 तक, दिशाशूल पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण: कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली, कार्तिक स्नान समाप्त, तुलसी विवाह समाप्त, गुरु नानक जी जयंती। विशेष: पूर्णिमा के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। तो दोस्तों, ये था आज का पंचांग। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो कल 1 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाले हमारे मार्गशीर्ष मास के बारे में। मार्गशीर्ष हिंदू धर्म का 9वां महीना है। मार्गशीर्ष को अग्रहायण नाम भी दिया गया है। अग्रहायण शब्द अग्रहायणी नक्षत्र से संबंधित है, जो मृगशिरा का ही दूसरा नाम है। अग्रहायण का तद्भव रूप अगहन है। इसे वर्ष 1 दिसंबर 2020 मंगलवार उत्तर भारत हिंदू पंचांग के अनुसार से मार्गशीर्ष का आरंभ हो रहा है। वैदिक काल से मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन समय में मार्गशीर्ष से ही नववर्ष का प्रारंभ माना जाता था। मार्गशीर्ष माह में सनातन संस्कृति के 2 प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे, शिव विवाह तथा राम विवाह। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को राम विवाह तो सर्वविदित ही है, साथ ही शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार सप्त ऋषियों के समझाने से हिमावन ने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष माह में निश्चित किया था। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मासानाम मार्गशीर्षोम नक्षत्राणाम तथा अभिजित, अर्थात मैं 9 महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित हूँ। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार मार्गशीर्षो दिकस इस मार्सवदा च मम प्रिय। श्री भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। मार्गशीर्ष में सप्तमी, अष्टमी, मास शून्य तिथियां हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार जो मार्गशीर्ष मास को एक समय भोजन करके बिताता है और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह सब प्रकार के कल्याण में साधनों के संपन्न तथा सब तरह की औषधियों से भरा पूरा होता है। मार्गशीर्ष मास में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग रहित और बलवान होता है। उसके पास खेती बाड़ी की सुविधा रहती है तथा वह बहुत धन धान्य से संपन्न होता है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है और भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान करने से वीर्य की वृद्धि होती है। शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष में अन्नदान का सर्वाधिक महत्व है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष माह में मथुरापुरी निवासी करने का बहुत महत्व है। स्कंद पुराण में स्वयं श्री भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वह मथुरापुरी में केवल आगहन मार्गशीर्ष में निवास करने से मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास में विश्व देवताओं का पूजन किया जाता है कि जो गुजर गए उनकी आत्मा की शांति हेतु, ताकि उनको शांति मिले। जीवन काल में तो बेचारे शांति न ले पाए और चीज़ों में उनकी शांति दिखती रही, पर मिली नहीं, तो मार्गशीर्ष मास में विश्व देवताओं के पूजन करते हैं भटकते जीवों के सदगति हेतु। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का नया बुलेटिन, हिंदू और धर्म, हिंदू अध्यात्म। तो अगर आपको इसी तरीके की जानकारी चाहिए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा। धन्यवाद।